A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. We will talk about the story of Indumati today. Who was Indumati? Indumati was Dashrath ji's mother and grandmother of Lord Ram. Aja was her husband. He loved his wife very much, but she died soon after giving birth to Dashrath. It is said she was walking in the garden when a flower from Narad's garland fell on her. She was too startled and died because of this sudden shock. Her husband could not deal with her sudden death and died soon after. This story portrays the love shared between a man and wife. It is a characteristic that Ram carries within himself as he wages war against Ravan to bring back his wife, Sita. With these words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. So, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारिप करे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आज मानस की 9वीं कथा है और ये कथा सबसे छोटी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कथा में केवल 3 ही दोहे हैं, 203, 204, 205 3 दोहे हैं और टोटल 25 चौपाइयां हैं। तो इसका मतलब 28 पद हैं इस छोटी सी कथा में। क्या कथा है ये कथा क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंट इतना है? कि पुण्य विवेक पावक कह अरनी। ये कथा क्या करती है? जब आप यज्ञ करते हैं तो अरणी को मंथन करने से यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। तो ये राम की कथा जो 3 दोहों में है, इस राम रूपी अरणी से मंथन करने से क्या पैदा होगा? विवेक। अपने अंदर विवेक पैदा होगा और विवेक ही ऐसी चीज है जिससे मनुष्य जाति दूसरों से डिफरेंशिएट की जाती है। दूसरी योनियों में विवेक नहीं। विवेक अब इसके पहले भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो चुकी है। अनुप्राशन हो गया भगवान का। अनुप्राशन के बाद चूड़ाकरण हुआ, मुंडन जिसको हम कहते हैं। भगवान का जो मुंडन हुआ उसमें नाई नहीं बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ा और भगवान के घुघराले बाल सिमट गए, मुंडन हो गया। तो पुण्य विवेक पावक का अरणी।
क्या है ये? विवेक के लिए ये क्या है? अरणी है ये राम कथा। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, 203 का 3। गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया, नाई को नहीं बुलाया, प्रतिज्ञा कर ली, बाल सिमट गए, मुंडन हो गया। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि 25 चौपाइयां हैं, उसमें भी केवल मुश्किल से 15 चौपाइयां सार गर्भित हैं, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, कैसे विवेक पैदा होता है। देखिए, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। क्या विवेक है इसमें? कि भोजन करते समय भगवान को स्मरण करना चाहिए, लेकिन भगवान आ नहीं रहे बाल मंडली से। क्यों? क्योंकि वो कह रहे राजा, राजा बुला रहे हैं। राजा बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि राजा के महाधिराज भगवान है। तो नौकर के बुलाने से मालिक थोड़ी आता है, मालिक के बुलाने से नौकर आता है। तो भगवान ने कहा आप राजा होके बुला रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा। यही विवेक है। भगवान के यहाँ जाना है तो विनम्र होके जाना है, सुशील होके जाना है। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहीं पर आई। कौशल्या भी जब बुलाने जाती है तो ठुमक ठुमक माने रुक रुक करके भाग जाते हैं, तभी नहीं आते हैं। क्यों? कौशल्या कौन है? कौशल देश की रानी है, दक्षिण कौशल की पुत्री और उत्तर कौशल की बहू कौशल्या। रानी होकर आप बुलाएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, राजा होकर आप बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कि निगम नेति शिव अंत न पावा, ताय धरई जननी हठि धावा। निगम माने वेद। वेद क्या कहते हैं? नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लाखों वेद मंत्र बालक का रूप धारण करके भगवान को पकड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं पकड़ा रहे हैं। और शिव अंत न पावा, शिवजी भगवान का अंत नहीं पा रहे हैं। ताई धरई जननी हठि धावा, उसको पकड़ने के लिए हठ पूर्वक माता दौड़ी। अब माता आ गई, रानी नहीं है। और माता को धाई लिखना चाहिए तो धावा लिखा। क्यों? माता ने पुरुषार्थ किया, साड़ी बांध के कमर में ठुमुक ठुमुक जिधर जा रहे हैं उधर दौड़ी माता, कि अब तो मैं तेरी माता हूं, मैं रानी नहीं हूं। लाखों वेद मंत्र बालक बन के नहीं पकड़ पाए, शिवजी पकड़ने दौड़े, गिर पड़े, बबूती सब गिर पई जमीन पर, धूल बन गई। तब फिर आगे कहते हैं धूसर भूर परे तनु आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। कब आए? कब आए? जब माता बुलाई है, जननी बुलाई। तो धूसर माने धूल से भरे हुए, भगवान धूल से भरे हुए हैं। और कौशल्या जी को भी धूल लग गई है, उनके तन में भी धूल लग गई। तो क्या करते हैं? धूल भरे तन। महाराज ने देखा दोनों धूल में लिपटे हुए, हंसने लगे। बिहस माने ठठा के हंसना, मुस्कुराना, हंसना और बिहसना, 3 स्टेज होती है। मुस्कुराना मतलब केवल भावना, हंसना मतलब आराम से हंसना, बिहसना मतलब ठठा के हंसना।
खूब जोर से जो हंसते हैं, क्यों ठठा के हंसे? महाराज ने दोनों को धूल से भरा हुआ देख के हंसने लगे ठठा करके। क्यों बेटे, आज अपनी माता के साथ होली खेल ली तुमने? तब भूपति बिहसी गोद बैठाए, जैसे भगवान थे वैसे ही गोद में बैठा लिया दशरथ जी ने, धूल नहीं झाड़ी है। और फिर क्या होता है? भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भांज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। इसमें 3 रहस्य छिपे हुए हैं। जब भोजन कर रहे हैं, कौन? माता कौशल्या और दशरथ जी तो अपने में बात कर रहे हैं, भगवान को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया? इत उत अवसर पाए, जैसे बीच में अवसर मिला, भांज चले, भाग गए, किलकत मुख, किलकारी मारते हुए। क्या? दधि ओदन, दही और भात मुंह में लपटाए हुए। अब देखिए यहाँ रहस्य क्या है। आप साउथ में जाएंगे तो सबसे जो पौष्टिक आहार माना जाता है, दही भात, कर्ड राइस। चारों स्टेट, 5 स्टेट रादर साउथ की जो है, कर्ड राइस लेती, और नॉर्थ में क्या लेते हैं? तला भुना। यहाँ क्या संकेत है? पौष्टिक आहार लो, तुरंत पच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही मुंह से दही और भात गिरा, काक भुसुंडी जी कौवा बन के आए हुए हैं, उन्होंने लपक लिया। अब तुलसी बाबा कहते हैं कि बाल चरित्र अति सरल सुहाए। भगवान का बाल चरित्र कितना है? सरल है, सुहावना है। कितना सरल और कितना सुहावना, आनंद देने वाला, कि उस आनंद की सीमा नहीं है। क्यों? शारद शेष शंभु श्रुति गाए, उसका गान किए हैं सरस्वती जी, शेषनाग जी, भगवान शंकर, और वेदों ने गाया है। बहुत सुंदर है भगवान का बाल चरित्र। ये बाल चरित्र ही भुसुंडी और शिव को ललचाता है, उसी की आराधना करते हैं, बाल चरित्र। अब भगवान का यज्ञोपवीत हो गया 6 साल में। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। कुमार हो गए, जनेऊ संस्कार हो गया। जनेऊ संस्कार क्या होता है? हमारे वर्णाश्रम में जनेऊ संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को अलाउड है, लेकिन तीनों का जनेऊ अलग अलग होता है। ब्राह्मण का जनेऊ अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग। तो यहाँ जो जनेऊ संस्कार हो रहा है भगवान राम का, उसमें 3 धागे हैं जनेऊ में, 3 धागे हैं, 3 वो धागे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहले धागा जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओमकार, अग्निदेव और सर्प। दूसरा रिप्रेजेंट करता है सोम, चंद्रमा, प्रजापति और पितर। और तीसरा है वायु, यम और विश्वदेवे। एक एक धागे में इन लोगों का आवाहन होता है, और ये आराम कहाँ करते हैं? भगवान।
भगवान का आराम करते हैं। हुँ? अब तुलसी बाबा ने कहा कि बाल चरित्र इतना सुंदर है कि इसका वर्णन न तो सरस्वती कर पाती हैं और न शेष कर पाते हैं, न शंकर कर पाते हैं और न वेद कर पाते हैं। सरस्वती जी पट्टी लेके आई, शेष जी खड़िया लेके आए और शंकर जी 14 सूत्रों का उच्चारण किया, देवनागरी लिपि बनाई और भगवान का यज्ञोपवीत हो गया। ये जो 9 धागे हैं, 9 देवताओं का आवाहन हुआ और भगवान ने यज्ञोपवीत धारण किया। गुरुगृह गए पढ़न रघुआई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब देखिए हमारे यहाँ 2 चीजें, वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम। वर्ण क्या है? वर्ण है गुण के आधार पर, गुण और स्वभाव के आधार पर वर्ण होता है। जिसका गुण और स्वभाव शिक्षा लेना, शिक्षा देना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान देना है, वो ब्राह्मण है। जिसका स्वभाव धर्म की रक्षा करना है, ब्राह्मण की रक्षा करना है, गौ की रक्षा करना है, धरती की रक्षा करना है, वो क्षत्रिय है। जिसका स्वभाव पूरे हमारे समाज में विषमताएं को मिटाना है, क्या करता है? एक जगह ज्यादा अनाज है और दूसरी जगह कम है, तो ज्यादा वाला से लेके कम वाले तक पहुंचाता है। ये वैश्य का काम। अगर वैश्य काम ना करे तो सब मर जाए खाने बिना। तो ये तीनों का वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य बटा हुआ है, वर्ण के अनुसार। और आश्रम क्या होते हैं? इन चारों को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25 साल तक ब्रह्मचर्य में ज्ञान का उपार्जन सब करते हैं। कौन सा ज्ञान? वैश्य अपने बिजनेस का ज्ञान लेगा, क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेगा, ब्राह्मण अपने ग्रंथों का ज्ञान लेगा 25 साल तक। और फिर नेक्स्ट 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में उस ज्ञान को यूज करेगा समाज की भलाई के लिए। अपनी भलाई के लिए नहीं है, ये समाज की भलाई के लिए। उसमें अपनी भलाई अपने आप हो जाएगी। तो नेक्स्ट 25 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में समाज का काम करता है और बच्चों को संस्कार देता है, शिक्षा देता है। जब बच्चे बड़े हो गए, उनको जो सीखा था ब्रह्मचर्य में, वो विद्या भी ट्रांसफर कर दी। वैश्य ने अपने बेटे को किया, क्षत्रिय ने अपने बेटे को किया, ब्राह्मण ने अपने बेटे को किया। तो इस तरह ये अंततोगत्वा चलता रहा और वानप्रस्थ आश्रम में विड्रॉ कर लेता है गृहस्थ आश्रम से। क्यों? बाहर हट के देखता है कि क्या हो रहा है, पार्ट नहीं लेता। और संन्यास आश्रम में जंगल में जाके कुटिया बना के और वहां पर बालकों को ज्ञान देता है, ब्रह्मचारियों को। ब्रह्मचारी लोग वहां जाते हैं तो ज्ञान कौन दिया? जो सबसे ज्यादा ज्ञान पाया, इंप्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट देखा, वो ज्ञान दे रहा है। आज ज्ञान कौन दे रहा है? जिसको कहीं नहीं नौकरी मिली, प्रोफेसर बन गया, वही ज्ञान दे रहा है। तो ये फर्क है हमारे पुराने सिस्टम में और प्रेजेंट सिस्टम में। तो आश्रम वर्ण के अनुसार विवेक पैदा होता है। विद्या बिनु विवेक उपजाए। बिना विद्या के विवेक नहीं पैदा होगा। इसका गूढ़ गहन अध्ययन आगे मैं करूंगा। विद्या और विवेक का रिलेशनशिप क्या है।
विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रमफल कड़े किए और पाए। तो गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ गए पढ़ने और थोड़े ही समय में सारी विद्या पा ली। विद्या विनय निपुण गुणशीला बन गए। विद्या आती है तो विनय भी आती है, ज्ञान आता है तो विनय भी आता है, झुक जाता है। जिस पेड़ में फल होते हैं वो पेड़ झुक जाता है। विद्या विनय, निपुण, चतुराई, गुणशील, गुण और शील। दीक्षांत समारोह हुआ, भगवान ने गुरु दक्षिणा क्या दी वशिष्ठ जी को? दीक्षांत समारोह में भगवान ने वशिष्ठ जी को गुरु दक्षिणा दी। क्या कहा भगवान? गुरु वशिष्ठ, जब तक इस पूरी पृथ्वी से राक्षसों का नाश नहीं कर लूंगा तब तक धनुष नीचे नहीं रखूंगा। आतंकवाद खत्म करके ही तो धनुष नीचे रखा जाएगा। अब देखिए और आगे, भगवान का जो बाल चरित्र है वो हमारे लिए आदर्श चरित्र है। उसी चरित्र को लेकर के हम अपने बच्चों को संस्कार दें, जो यहाँ लिखा गया है। क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र। क्या कह रहे हैं? जो ब्रह्म व्यापक है, हर जगह है, कहीं एक जगह नहीं है। अकल है, समय से बंधा हुआ नहीं है, काल के बियॉन्ड है, अनीह, इच्छा रहित है, अज, अजन्मा है, निर्गुण, गुण रहित है, नाम न रूप, न नाम है न रूप है। ये 7 हैं, व्यापक, अकल, अनीय, अज 4, निर्गुण, नाम न रूप 7। और यही 7 कांड है रामचरितमानस में। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। क्यों? उस चरित्र को देख करके तुम अपने बच्चों को वैसा बनाओ जैसा भगवान है, जो चरित्र कर रहे हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी चिड़िया को उड़ा देती है राम कथा। और राम कथा कली पन्नग भरनी, और राम कथा जो है कलयुग रूपी सर्प को दौड़ा दौड़ा के मोरनी की तरह खा जाती है। पुण्य विवेक पावक का अरणी, फिर विवेक पैदा कर, विवेक रूपी अग्नि अरणी से पैदा होती है। अरणी का मंथन करने से यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं। उसी तरह राम कथा का चिंतन करने से हमारे अंदर विवेक प्रकट हो जाता है। कौन सा चिंतन? घटनाएं तो बहुत कम है इस कथा में। पहली गूढ़ चरित्र है, पहली मनक्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। जो मन से नहीं जाना जा सकता, कर्म से नहीं जाना जा सकता, वचन से नहीं जाना जा सकता, वो सम्राट दशरथ के आंगन में घूम रहा है। क्यों? क्यों? कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। देखिए क्यों आए हैं यहाँ चरित्र क्यों कर रहे हैं? इस चौपाई में आंसर है। क्या आंसर है? होई विवेक। राम कथा से विवेक पैदा होता है। राम कथा का मंथन करते रहो, अंदर विवेक पैदा होगा। तब क्या होगा? मोह भ्रम भागा,
मोह और भ्रम दोनों भाग जाएंगे। तब क्या होगा? मोह और भ्रम भाग जाएंगे, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान के चरणों में अनुराग पैदा होगा। जब तक मोह और भ्रम रहेगा, अनुराग नहीं पैदा होगा। और मोह और भ्रम को हटाने का एकमात्र उपाय है राम कथा, जो विवेक पैदा कर देती है कि सारा संसार नश्वर है, कुछ है नहीं, मिथ्या है। तब भगवान के चरणों में अनुराग पैदा होता है। आज दशरथ जी को विवेक हो गया, माताओं को विवेक हो गया। क्यों? कह रहे हैं कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन करते समय राजा दशरथ राजा बन के बुलाते हैं, बाल मंडली से नहीं आते हैं। और इसी तरह कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक पर चलई पर आई। कौशल नरेश की पुत्री, दक्षिण की, उत्तर की बहू जब रानी बन के बुलाती हैं तो नहीं आते हैं। कब आते हैं? और क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि निगम नेति शिव अंत न पावा। लाखों वेद मंत्र बालक बन के पकड़ने के लिए दौड़े, नहीं पकड़ पाए। शिवजी खुद दौड़े, गिर गए, सारी धूल लग गई। वेद नेति नेति कहते हैं, लेकिन आए कैसे? जननी के साथ धाई होना चाहिए, लेकिन वहां धावा है। जननी स्त्रीलिंग है तो धाई लिखना चाहिए, लेकिन धावा क्यों? क्योंकि कौशल्या जी माता बन करके और अपनी साड़ी को कमर में कस के बांध के और खूब तेज पुरुषार्थ से दौड़ी पकड़ने के लिए। भगवान को दौड़ करके नहीं पकड़ सकते, भगवान को मातृभाव से पकड़ सकते हो। जब मातृभाव आ गया तो भगवान क्या किए? धूसर धूल, पूरे शरीर में धूल भरी हुई है, धूसर धूल भरे तनवाए। कौशल्या जी की साड़ी में भी धूल बढ़ गई, भगवान भी धूल से भरे हुए हैं। भूपत बिहस गोद बैठाए, चक्रवर्ती ने गोद में बैठा लिया। फिर क्या हुआ? भोजन करत चपल चित, इतउत अवसर पाए, भांज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है इसके अंदर। भोजन करते समय शांत स्वभाव से भोजन करना चाहिए, चपल स्वभाव से नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? दशरथ और कौशल्या भोजन करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं और बीच में भगवान चटक भाग गए, अवसर पाके भाग गए। कैसे? किलकारी मारते हुए, दही भात खाए हुए। तो तीन चीजों का वर्णन है यहाँ कि भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान होना चाहिए और किसी चीज पर नहीं। और भोजन करते समय भगवान का याद होना चाहिए, नहीं तो भोजन नहीं, वो खाना बन जाएगा। और भोजन का जो सबसे श्रेष्ठ रामायण में कहा गया है वो दही भात है। साउथ वाले दही भात खाते हैं, दही भात खाते हैं। तो भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाए, भांज चले किलकत दधी ओदन लपटाए। और पुण्य विवेक पावक का अर्नी। विवेक कहां से आता है? विद्या से विवेक आता है। विद्या और डिग्री में फर्क है। यहाँ डिग्री नहीं हो रही है, विद्या। विद्या क्या है?
ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विद्या का अर्जन करता है। कौन सा विद्या? वैश्य करता है बिजनेस की विद्या, क्षत्रिय करता है अस्त्र शस्त्र की विद्या, ब्राह्मण करता है ग्रंथों की विद्या, ज्ञान की विद्या। तो उस विद्या से क्या होता है? विवेक पैदा होता है, उसके अपने प्रोफेशन में दक्षता हासिल होती है। अब देखो ये कह कौन रहा है? विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। ये ज्ञान कौन दे रहा है कि बिना विद्या के विवेक नहीं हो सकता? क्योंकि गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या पाई, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ माता। अब ये जो चौपाई है कि विद्या बिनु विवेक उपजाए, ये कोई विद्वान आदमी नहीं कह रहा है। ये अरण कांड में आएगी कब? जब सुपनखा की नाक कटेगी तो रावण के बाद जाकर के उपदेश देगी। और वहां ये चौपाई आती है, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रमफल करें पिए और कारे, संगत जति कुमंत्र राजा, मानते पान रोग ते राजा, प्रीत पनय बिन मत्ते गुनी, बेगहि नाशनी त्यज। रावण को कह रही है कि तुम्हारा नाश होने वाला है, क्योंकि विद्या जो विवेक नहीं पैदा करती है वो नाश करती है। कौन कह रहा है? सुपनखा, खलनायिका। खलनायक की स्त्री खलनायिका नहीं है, मंदोदरी नहीं खलनायिका है, सुपनखा है। क्यों? नायक और नायिका के बीच में भेद पैदा कर दे, डिस्टेंस पैदा कर दे, वो खलनायिका है। तो वो रावण को उपदेश दे रही है। देखो रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, और रावण को सुपनखा उपदेश कर रही है, विद्या बिनु विवेक उपजाए। तुमने विद्याएं तो सब हासिल कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आया। श्रमफल किए पढ़े और पाए, जितना तुम श्रम करते हो खुद ही खाते हो, ब्रह्मांड में योगदान नहीं देते हो। है? तो ये चौपाई तुलसी बाबा ने सुपनखा से कहलवाया। क्या पात्र है और क्या ज्ञान है, एक एक पात्र ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। और भगवान क्या है? गुरुगी कहे पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, थोड़े समय में सारी विद्याएं पा ली। तो बाबा कह रहे हैं क्या है ये राम कौन है? जाकी सहज श्वास शुद्धि चारी, जिसकी सहज श्वासी चारों वेद हैं, सोहरी पढ़ यह कौतिक भारी। वो भगवान पढ़ रहे हैं, कितना कौतुक है, खिलवाड़ है, क्योंकि लीला कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लीला कर रहे हैं। सारी विद्याएं उनके श्वास में है। विद्या विनय निपुण शीला, विद्या भी है, विनय भी है, निपुण भी है, गुण भी है और शील भी है। अब आगे कहते हैं बाबा 2005
दोहा क्रमांक की तीसरी चौपाई। जे मृग राम बान के मारे, तेतन तज सुरलोक सिधारे। बाण से जिन जानवरों को मारा वो सुरलोक चला गया। रघुवंश का कोई भी बालक मांसाहार नहीं था, औषधि के रूप में अल्कोहल भी नहीं लेता था। न चैव मधु सेवते, न मांसम राघवो भुंक्ते, न चैव मधु सेवते। अनुज सखा संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। गूढ़ रहस्य है। जब भी अपने घर में भोजन करो, पूरे परिवार के साथ करो, अकेले मत करो। यही भगवान दिखा रहा लीला। क्या? छोटे भाइयों और दोस्तों के, सखाओं के साथ, हाँ? अनुज सखा संग भोजन करही। और क्या करते हैं? मात पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं करते कि सही है कि गलत। हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हम पढ़ लिख लिए, डिग्री हमारे पास हो गई। पिताजी तो हमारे निरक्षर हैं, हल चला रहे हैं, उनको क्या ज्ञान है, हमको ज्ञान है। ये गलत है। उस हल चलाने वाले को जितना विवेक है, तुम्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुरुकुल सिस्टम से चला है। माता पिता सुबह उठ करके गुरु माता पिता का चरण स्पर्श करता है और उनकी आज्ञा से ही सब काम करता है। ये चरित्र है। तब विवेक आएगा, अन्यथा विवेक नहीं आएगा। झूठी विद्या आएगी, सांसारिक विद्या, दिव्य विद्या नहीं आएगी। दिव्य विद्या तभी आएगी जब आप ये पालन करेंगे जो भगवान कर रहे हैं। सबके साथ मिलकर के खाना खाइए और माता पिता की आज्ञा हमेशा पालन करिए, क्वेश्चन मत करिए। आगे आएगा कि क्यों नहीं क्वेश्चन करना चाहिए। और वेद पुराण सुनो ही मन लाई। वेद और पुराण मन लगा के सुनते हैं। आप कहीं अनुजन समझाई और छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। पहले सुनते हैं और सुनने के बाद छोटे भाइयों को समझाते हैं। क्योंकि आजकल बच्चा पढ़ता है दिमाग से। दो चीजें हैं, एक दिमाग और एक दिल। दिमाग क्या है? तर्क करता है, किसी चीज को बिना तर्क के नहीं मानेगा। और दिल क्या करता है? तर्क नहीं करता, सबको मान लेता है। इसलिए दोनों का उपयोग करना चाहिए, दिल का भी और दिमाग का भी। दिल दिमाग दोनों का उपयोग करना चाहिए। अब आखिरी चौपाई इनकी क्या है? व्यापक अकल अनी अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। यही तो है। क्या? विवेक पैदा करने की रीति यही तो है। कैसे विवेक पैदा हुआ और क्या हुआ जब विवेक हुआ? जब राजा दशरथ और रानियों को विवेक हुआ, तब उनका मोह और भ्रम भाग गया, संसार से विरक्ति हो गई, भगवान के चरणों में रति हो गई, अनुराग हो गया। तो भगवान क्या किए? आ गए।
प्रकट होकर के और दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। कौन से भगवान? जो व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्याप्त है, कोई जगह नहीं जहां वो ना हो, व्यापक। अकल, टाइम के बियॉन्ड है, टाइम उनको बांध नहीं सकता। अनीय, इच्छा उनको बांध नहीं सकती, क्योंकि इच्छा रहित है। अज, पैदा नहीं होते, क्यों? पैदा होते हैं दुख भोगने वाले। ये तो अपने शरीर को खुद रच करके आए हैं, पैदा थोड़ी हुए हैं। निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण किए, माया गुण गोपाल, माया और गुणों के बियॉन्ड। तो भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। भक्तों को आनंद देने के लिए अनुपम चरित्र कर रहे हैं। अनुपम माने जिसकी उपमा न दी जाए, ऐसा चरित्र कर रहे हैं भगवान। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दशरथ और रानियों का मोह और भ्रम भाग गया। दशरथ और रानियां विवेक पूर्ण हो गई। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है तब मोह और भ्रम भाग जाते हैं। मोह और भ्रम भाग जाते हैं तो भगवान के चरणों में अनुराग पैदा होता है। तब ये होता है कि व्यापक अकल अनीय अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु। अनुपम चरित्र करते हैं। अनुपम माने जिसकी उपमा न हो, जिसको किसी से मिलाया न जाए। नाना प्रकार, क्यों? भगत हेतु, भक्तों के लिए करते हैं, आनंद देने के लिए। किसको आनंद दे रहे हैं? सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ को और 3 रानियों को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को आनंद दे रहे हैं। अनुपम। तो देखिए, ये जो कथा थी, 9वीं कथा, सबसे छोटी है ये। क्यों? केवल 3 ही दोहों में सिमट गई है, लेकिन गूढ़ तत्व इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। एक एक चौपाई में गूढ़ तत्व भरा हुआ है। गुरु गिर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में विद्या क्यों आ गई? क्योंकि टोटल सरेंडर कर दिया गुरु को, और गुरु ने सारी विद्या थोड़े समय में ही उड़ेल दिया। विद्या को ग्रहण करने का यही एक सूत्र है। क्या? कि हम अपने गुरु के प्रति समर्पण हो जाए, क्वेश्चन न करें, तो क्या होगा? गुरु के अंतःकरण में अति आनंद कि मेरा शिष्य आज्ञाकारी है, सुशील है, विनीत है, इसलिए अंदर से विवेक गुरु के अंदर है। वो विवेक ट्रांसफर हो जाता है शिष्य की बात। तो ये जो कथा थी, 9वीं कथा,
अरणी थी, जैसे अरणी का मंथन करने से यज्ञ प्रकट होता है, अग्नि प्रकट होती है यज्ञ में, उसी तरह से इन 28 पदों का रोज रोज मनन करने से अंदर विवेक अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। कोशिश करके देखिए। इसलिए ये कथा बड़ी छोटी है और बड़ी सारगर्भिक है, अनुपम है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो ये कथा आज यहीं समाप्त होती है। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि इसको बार बार पढ़िए। रामचरितमानस की 2003, 2004, 2005 दोहा क्रमांक के जो 25 चौपाइयां और 3 दोहे हैं, इनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। विवेक पैदा करेगा। विवेक से क्या होता है? मोह भाग जाता है। मोह क्या करता है? दुख देता है। दुख क्यों होता है? मोह से होता है, लगाव से होता है। किसी चीज में लगे हुए हैं, नहीं मिला तो दुख हुआ। कोई चीज को प्राप्त कर लिए हैं, वो गायब हो गया तो दुख हुआ। और विवेक क्या कहता है? सब चले जाने दो। न किसी को प्राप्त करने की इच्छा है और न किसी को खोने का डर है। ले जाओ सब। कबीर ने कहा, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। क्या मतलब है इसका? घर क्या महल फूकने के लिए कह रहे हैं? नहीं। घर क्या है? वही मोह और भ्रम है। जो अपने मोह और भ्रम को नहीं जलाएगा, वो मेरे साथ नहीं चलेगा। मेरे साथ वही चलेगा जो मोह और भ्रम को भस्म कर देगा। कबीरदास जी कहते हैं, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वाह। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, मिटत सकल जंजाल। ये होता है जब विवेक आता है मनुष्य के जीवन में। भगवान उसको बालक को माता की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हर पग पग पर उसको रास्ता दिखाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? टोटल सरेंडर। क्या? दिमाग को थोड़ी देर के लिए तिजोरी में रख देना होगा, नहीं तो दिमाग नास्तिक बना देता है। क्यों? क्वेश्चन करते जाओ, जब जवाब नहीं मिला तो बोला ये सब बकवास है, छोड़ दो। ये तो नास्तिक है। लेकिन क्वेश्चन करने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कैसे होता है? हाँ? ज्ञान होता है गुरु में विश्वास करने से। हृदय से ज्ञान होता है। हार्ट जो है इमोशन इकट्ठा करता है और माइंड जो है तर्क इकट्ठा करता है, रेशनैलिटी। टू मच रेशनैलिटी होगी, नास्तिक बन जाएंगे। और टू मच हार्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो अंधभक्त बन जाएंगे। अंधभक्त भी नहीं बनना है और नास्तिक भी नहीं बनना है। क्या है? समन्वय करना है। दोनों का समन्वय करना है। हृदय को भी यूज करना है और दिमाग को भी यूज करना है। समझ करके जितनी चीजें हैं उनको पालन करना है। प्रविश नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई, जय जय श्री राम। तो अग्रवाल साहब, सर आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अग्रवाल साहब, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर प्रश्न वाली स्थिति में हम पहुंचे नहीं हैं अभी। अभी किसी का प्रश्न नहीं है। अभी किसी का प्रश्न क्या है नहीं सर, अभी किसी का प्रश्न। देखिए, आज हमारा इंटरनेट नहीं चला अमेरिका का, लेकिन डेटा चल गया इंडिया का। ये कमाल देखिए, अमेरिका का इंटरनेट गोल, इंडिया का डेटा चल गया। अब राय साहब वहां पहुंचे हुए हैं तो इंडिया ही चलेगा। अरे इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। बिल्कुल एग्री। यहाँ पर भी तो सारे इंडियंस ही हैं जो इतना हाँ। काम कर रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने जीपीएस बना लिया अपना। हाँ, जीपीएस अपना लॉन्च किया है, सिक्योरिटी पॉइंट